अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, मेरे इस वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपको पता है, अभी का जो सिनेरियो है वो चल रहा है माइग्रेशन प्रोसेस, और उसको लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पर ऑन पैसिव को लेकर के कुछ बातें की गई थी। उसके रिगार्डिंग हमने आपको एक वॉइस नोट दिया था गुसविंदर सर का, तो प्लीज़ वो हमारे व्हाट्सअप तक ही रखिएगा क्योंकि वो हम फाउंडर्स के लिए कल भी बताया था। उसको बाहर मत कीजिएगा, कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड मत कीजिएगा। अगर कोई भी यूट्यूबर मुझे सुन रहे हैं इस वक्त तो प्लीज़ कोई भी उसको अपलोड मत कीजिएगा। वो सिर्फ हम फाउंडर्स के लिए, फाउंडर्स में आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, ओके। तो जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में वो गुसविंदर सर का मैसेज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसको बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार में समझ में ना आए दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, 2-3 बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं गुसविंदर सर। और बिल्कुल बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन उस टॉपिक उसमें वॉइस नोट में है। तो एक बात तो थी ये। दूसरी बात है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे रहता है हमारा OP 360, जिसके लिए हम लोग पूरी तरह से एक्साइटेड भी रहते हैं। और हम एक्साइटमेंट रहता है हमें कि न्यू अपडेट्स हमें आज क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार से मिस्टर ऐश आ रहे हैं और आकर के हमें हर बार न्यू अपडेट्स देते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी आ जाती है, एक एक्साइटमेंट बना रहता है पूरे वीक के लिए, क्योंकि मिस्टर ऐश के आने से ही एक एक्साइटमेंट बन जाता है कि कोई ना कोई हमें गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि अभी पहले हो रहा था कि टाइम हमें देंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइमिंग भी आ चुका है। रेड सर ने अपने लाइव में बताया कि OP 360 का जो वेबिनार है उसका जो टाइम कन्फर्मेशन आया है वो आया है 2 PM EST टाइम के अकॉर्डिंग 2 PM है, लेकिन हमारे इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों रात को 11:30 बजे है। और मे बी पॉसिबल मिस्टर ऐश आएँ, नॉट कन्फर्म बट पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अभी अपडेट का प्रोसेस चल रहा है। काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो मिस्टर ऐश भी चाहते हैं हमें बताना टाइम टू टाइम, आकर के वो हमें एवरी वीक अपडेट्स दे रहे हैं। तो बिल्कुल आज के लिए OP 360 के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, एक्साइटेड रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, एनर्जेटिक रखिए कि आज कोई ना कोई हमको और गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़ में यही नहीं है कि दोस्तों हमें पैसा आएगा, पैसा तो हमें आना ही है बाय द प्रोडक्ट, लेकिन उसके अलावा हमारी कंपनी में क्या चल रहा है टाइम टू टाइम हमें ये पता करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे कहा कि माइग्रेशन को लेके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैडम कब तक चलेगा, क्या होगा। आप उसका प्रोसेस थोड़ा सा आज समझ लेते हैं। जब मैं माइग्रेशन की बात करती हूँ मैं सोचती हूँ समथिंग स्पेशल इज़ गोइंग ऑन, कुछ तो स्पेशल हो रहा है। माइग्रेशन अगर हो रहा है तो उसके पीछे कुछ तो इम्पॉर्टेंट बात है। और आई होप कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, बिल मस्ट सर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, 2-5 मिनट का वीडियो है। आप उनको उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि आपको पता चलेगा कि माइग्रेशन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होता है तो उसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसे सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसे सारा माइंडसेट करना पड़ता है कि मैं उस कंट्री में जाऊंगा, वहाँ की लैंग्वेज ऐसी है, वहाँ की करेंसी ऐसी है, तो पूरा एक सिस्टम वहाँ का अलग है। मतलब हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो सिस्टम अलग होता है ना। इसी तरह से दोस्तों ऑन पैसिव का जो माइग्रेशन प्रोसेस चल रहा है, अभी हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ये है, हम अपने खुद के डाटा सेंटर पर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है दोस्तों। बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है ऑन पैसिव में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने कहा डाटा सेंटर, तो डाटा सेंटर के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर आखिर तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी डाटा सेंटर में भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि भाई डाटा सेंटर क्या है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो डाटा सेंटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल, व्हाट्सएप में जा कर के पूछिए कि डाटा सेंटर क्या है या व्हाट इज़ डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर के बारे में तो आपको पता चलेगा और ये पता चलेगा कि हम ही नहीं, ये दुनिया कह रही है कि ऑन पैसिव का डाटा सेंटर जो है वो बिल्कुल अलग बनने वाला है, या ऑन पैसिव अपने खुद के डाटा सेंटर पर काम कर रही है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे खुद के डाटा सेंटर पर चल रहा है, यानी कि हम अभी दूसरे की डाटा सेंटर पर थे, वहाँ से हम माइग्रेट कर रहे हैं अपने खुद के डाटा सेंटर पे। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ChatGPT से पूछ लीजिए, मेटा AI से पूछ लीजिए कि भाई जो ये है डाटा सेंटर ये क्या है, या ऑन पैसिव के डाटा सेंटर्स क्या हैं, ये भी पूछेंगे तो आपके पास एक अच्छा आपके पास आंसर आ जाएगा। डाटा सेंटर में 4 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि हमारे ऑन पैसिव के डाटा सेंटर में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये वीडियो मैंने बहुत ही अच्छा सुना तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इम्प्रेसिव डायमेंशन, यानी कि कितने बड़े हिस्से में हमारा जो डाटा सेंटर है वो कितना बड़ा बन रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। 102,000 वर्ग,
यानी कि 102,000 वर्ग मीटर्स में ये बनाया जा रहा है दोस्तों। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था ये बात सुनकर कि इतना बड़ा डाटा सेंटर, जो कि वाकई में हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन अभी ऑन पैसिव में है तो हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने भी इनको सीखा और जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो हम जैसे मुझे प्राउड फील हो रहा है कि इतना बड़ा, यानी कि 102,000 वर्ग मीटर में हमारा खुद का डाटा सेंटर, ऑन पैसिव का डाटा सेंटर, जिस कंपनी के हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसका डाटा सेंटर। आई होप कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हो सकता है, ऑन पैसिव डाटा सेंटर। इसके लिए बहुत एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है, एडवांस सिक्योरिटी। क्योंकि हमारा खुद का डाटा सेंटर बन रहा है, तो हम जब अपना खुद का घर बनाते हैं तो हर चीज़ बेस्ट लगाते हैं ना, तो सेम हियर ऑन पैसिव में भी ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। कंट्रोल इतना ज़बरदस्त होने वाला है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि हर वक्त आपकी निगरानी में हर चीज़ रहेगी। साइबर सिक्योरिटी आप देखते हैं ना कि वहाँ पर कितना स्ट्रिक्ट होता है, एक एक चीज़ कैमरे की नज़र में होती है। तो डाटा, कई बार डर लगता है कि डाटा हमारा चोरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो डर भी आपको नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी के साथ हमारे खुद के डाटा सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको ओ वेरीफाई आ जाएगा, तो आपका एक डर तो वहीं से निकल जाएगा कि आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हैं, आप बहुत ईजीली वहाँ से निकल गए। लेकिन अब जो इतने लाखों लोगों का डाटा हमारे पास आएगा, वो कहीं भी नहीं जा सकता ऑन पैसिव में आने के बाद। यानी कि हमारे खुद के डाटा सेंटर में शिफ्ट होने के बाद वो डाटा हमारा कोई भी कंपनी हैक नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकता, हैकिंग भी नहीं हो सकती यहाँ से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, रिडंडेंसी एंड रीसाइलेंस। बहुत सारे जो हैं पावर सोर्सेज हम यहाँ पर जो है यूज़ करने वाले हैं, यानी कि बैक सोर्सेज, बैक एंड पे जो सोर्सेज हैं वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर यूज़ करने ज़रूरी हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेट इशू आ जाता है, जैसे एक बात है, बहुत सारे लोगों को होता है ना, मेरे घर में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, नेट चला गया, वाईफाई चला गया, तो क्या होता है, इंटरनेट के जो ये इशूज़ आते हैं इनको भी ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक मैंने जैसे कहा कि पावरफुल सोर्सेज हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। इंटरनेट को हम शेक करने की बात करते हैं दोस्तों, शेक अप द इंटरनेट जब मिस्टर ऐश कहते हैं, तो आप सोचिए कि इंटरनेट पर ओवर रूल करने की बात हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कभी भी आपका सर्वर डाउन नहीं होगा, कभी भी आपका नेटवर्क इशू नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्कनेक्ट हो गया आपका नेटवर्क, जो है आपका डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत बार होता है, हम बात करते रहते हैं और नेटवर्क चला जाता है, कॉल कट जाती है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आने वाली नहीं है अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं तो। और जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए भी दोस्तों सेम बात है। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा जो डाटा सेंटर है वो क्लाउड बेस्ड है, और क्लाउड बेस्ड मीन्स हमारा खुद का डाटा सेंटर है, हमारा अपना डाटा सेंटर है। तो ये कहने में कितना अच्छा लगता है। कहते हैं ना, हम किराए के घर में रहते हैं या अपने घर में, तो जब हम कहते हैं अपना हमारा ओन हाउस है, तो हमें कितना प्राउड फील होता है भाई हम अपने खुद के घर में रहते हैं। तो आप सोचिए, ये चीज़ें आपके सामने है, डाटा सेंटर आपका खुद का डाटा सेंटर है, यानी कि आपकी कंपनी ऑन पैसिव का खुद का डाटा सेंटर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, एनर्जी एफिशिएंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मिस्टर ऐश ने भी इसके बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हार्डवेयर और एनर्जी को आप जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और वो बहुत ही बखूबी एक प्लानिंग के साथ यूज़ की जा रही हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, हम अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं और काफ़ी देर तक अगर वो चार्ज होता है तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। तो उसको कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम चार्जर निकाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा डाटा सेंटर है, अगर ये हॉट हो जाए तो इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग की जा रही है। कि ऑन पैसिव की जो प्लानिंग है वो ये है कि कूलिंग सिस्टम वहाँ पर लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल न्यू सोर्स रहेगा, यूटिलाइज़ करेंगे उसको हम यहाँ पर। और आप देखिए, पूरा कूलिंग सिस्टम रहेगा स्टेबल बनाए रखने के लिए, ताकि यहाँ पर कोई भी ग्लिच ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आने वाले टाइम में। क्योंकि डाटा सेंटर को जो है एक स्टेबल बनाने के लिए ये काम किया जाएगा कि कूलिंग सिस्टम को वहाँ पर जो है लाया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट्स ही समझ में आ गए होंगे कि इम्प्रेसिव डायमेंशन कितना बड़ा हमारा डाटा सेंटर बनने वाला है, कि दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस सिक्योरिटी के साथ बनेगा। यहाँ पर कभी भी आपका डाटा हैक नहीं होने वाला। फिर हमने बात की रिडंडेंसी एंड रीसाइलेंस के बारे में, कि बहुत ही पावरफुल जो सोर्सेज हैं हम यहाँ पर वो यूज़ करने वाले हैं। देन उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, जिसके बारे में मिस्टर ऐश ने भी बात की कि हार्डवेयर और ये सब चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन हम प्लानिंग के साथ यहाँ पर एक कूलिंग सिस्टम लगा देंगे, जिससे ये डाटा सेंटर जो है लॉन्ग टर्म तक चल सके, लाइफ लॉन्ग उसकी हो जाए। और उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, ये सब चीज़ें हमारे सामने आए, उसके लिए क्या करना है आपको पता है। इसके लिए बैकएंड पे काम चल रहा है, और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पेशेंस बनाए रखने हैं, पॉजिटिव रहना है। और मतलब ये जो नेगेटिविटी मार्केट में आती है ना दोस्तों, उससे घबराया मत करिए, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाती है ना, जो लोग ऊपर उठते हैं उन्हें लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और अगर हम उनकी बातों में आ जाएंगे तो हम ही नीचे गिर जाएंगे। तो हमें अपने विज़न को लेते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑन पैसिव इज़ हेयर टू स्टे, जैसे कि गुरमिंदर सर ने कहा और मैंने कहा कि ऑन पैसिव इज़ हेयर टू स्टे
फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए ऑन पैसिव यहाँ पर रहने वाला है। लीडर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, मिस्टर ऐश यहाँ पर रहने वाले हैं, और आपके सामने ऑफिसेज हैं, फाउंडर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर हमेशा हमेशा रहने वाला है। लेकिन ये जो माइग्रेशन प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद जो चीज़ें दोस्तों सामने आएंगी आपके, वो सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। मतलब कि अभी जो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, उन सबको एक जगह जब कर लिया जाएगा तो सब कुछ सब आपके पॉजिटिविटी के साथ आएगा। देन उसके बाद ही हमने आपको बताया था कि आपका जो पेमेंट, जो आपके इश्यूज़ आ रहे हैं उनको क्लियर किया जाएगा, पेंडिंग पेमेंट्स को। फिर हमारे जो वेरिफिकेशन है वो सामने आएगा। देन उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे, न्यू पैकेजेस आएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स हमारे साथ लेकर के आए जाएंगे। तो सब कुछ लाइंड अप है दोस्तों, लेकिन जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, स्टे पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और एनर्जेटिक रहिए, और शाम के लिए इंतजार कीजिए आज के हमारे OP 360 का। तो अभी के लिए शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था, तो सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।